बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राबिया और मैं ला रही हूँ आपके लिए ज़बरदस्त किस्म का वेट लॉस। और मेरे चैनल का नाम भी आपने देख लिया होगा, वेट लॉस विद राबिया। क्या आप अपने वज़न की वजह से परेशान हैं और आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अपना बेली फ़ैट कम करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से करूँगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर, क्योंकि मैंने ख़ुद भी अपना वेट कम किया। मेरा सेकंड बेबी सिज़ेरियन हुआ था, मतलब मेरे वैसे दोनों बेबी सिज़ेरियन हुए थे, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मेरा सेकंड बेबी हुआ था तो उसके बाद मेरा वेट हो गया था 78 kg, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा था। और मैं इतना वेट मैंने लाइफ में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं उसको कम करना चाहती थी। मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं था कि वेट इतना ज़्यादा हो, तो मैं ठान ली थी मैंने, क्योंकि मैं तो वैसे भी वेट बढ़ने से भी डरती हूँ, क्योंकि इससे तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो मैं अपना वेट कम करना चाहती थी। तो सबसे पहले तो मैंने इधर उधर से इन्फॉर्मेशन देखी, इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की। फिर मैंने ये सोचा कि देखें, आप अगर क्लिनिकल डाइटिशियन को अप्रोच करें वो ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत इसके कि मैं मतलब कि आप लोग यूट्यूब पर किसी की भी वीडियोस देख लें। मैं रेकमेंड ये करूँगी वैसे तो कि ola.com को आप लोग ज़्यादा प्रेफर करें, मतलब उनको देखें, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट क्लिनिकल डाइटिशियंस होती हैं। बाकी जहाँ तक मेरी बात है, मैं कोई ऐसे दावा नहीं कर रही डॉक्टर होने का या ऐसे, मैं जस्ट आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरह से अपना वेट कम किया। क्योंकि मैंने वेट ना सिर्फ ये कि इन्फॉर्मेशन ली थी, बल्कि मैंने अपनी डाइटिशियन से भी सारा डाइट प्लान लिया था, उनसे सारी गाइडेंस ली थी। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपने क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कब सोना है, वगैरह वगैरह, ताकि क्योंकि डाइट में ना सिर्फ एक चीज़ नहीं रोल अदा करती। मतलब ये नहीं कि आपका वेट कम है तो आप जस्ट जाकर डाइट शुरू कर दें, या आपका बेली फैट है तो आप जस्ट जाके क्रंचेस शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता, आपको प्रॉपर हर चीज़ को फॉलो करना होता है। सुबह से शाम तक आपको एक प्लान बनाना होता है। और पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वेट बढ़ क्यों रहा है। जब तक आपको वजह का नहीं पता होगा, आप वेट कैसे कम करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों का वेट बढ़ता है उनके किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, उनके हेल्थ इशू की वजह से। किसी को थायराइड होता है, किसी को PCOS होता है, किसी को डायबिटीज़ होता है। होता तो इसकी वजह से मतलब वेट बढ़ता है, लेकिन ये बीमारियाँ भी कहीं ना कहीं इस वजह से होती हैं कि हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हमने अपनाया हुआ होता है। तो हमें वेट कम करने के लिए भी डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए, यानी कि डाइटिंग करनी चाहिए। और हमें बीमारियों से बचने के लिए भी डाइटिंग वगैरह करनी चाहिए या हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए। सेकेंड चीज़ ये कि देखें, डाइट प्लान के हवाले से अक्सर लोगों का ये मिथ है या कुछ लोगों को ये गलत कॉन्सेप्ट है, ख़ास तौर पे हमारी जो मदर वगैरह होती हैं या कह लो कि सासू माँ जो होती हैं, कि जब उनके सामने कहा जाए या अपने हस्बैंड के सामने कहा जाए कि जी हमने डाइटिंग करनी है, तो वो फ़ौरन गुस्से में आ जाते हैं, मना कर दें कि नहीं भाई, इससे तो आपको बहुत कमज़ोरी हो जाएगी, इससे आप बीमार हो जाओगी। हालांकि जब आपने डाइट के कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप कमज़ोर हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। ये चीज़ें तो हेल्दी सेहत की तरफ लीड करती हैं। जब हम डाइट नहीं कर रहे होते तो हम क्या खाते हैं? हम सिर्फ रोटी सालन खाते हैं, कभी कभार फ्रूट खा लिया, कभी कभार सब्ज़ी खा ली, ड्राई फ्रूट सर्दियों में खा लिया, और उसके अलावा हर्बल टीज़ की तरफ तो हमारा कभी कोई ध्यान भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब आप डाइट करते हैं ना, तो आपने सबसे पहली चीज़ जो आप करते हैं वो ये कि आप प्रॉपर टाइम पर उठते हैं और प्रॉपर टाइम पर सोते हैं। डाइट में सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता, आपकी नींद भी प्रॉपर होती है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी इतनी ज़्यादा चीज़ें सेट हो जाती हैं। अभी तो खैर खाने की बात कर रहे थे कि नॉर्मली हम ये चीज़ें खाते हैं, लेकिन जब हम डाइट करते हैं तो हमने रोटी सालन भी खानी है, हमने दही भी खानी है, हमने फ्रूट्स भी खाना है, हमने ड्राई फ्रूट्स भी खाना है, हमने सब्ज़ियाँ भी खानी है, हमने चिकन भी खाना है, फ़िश भी खाना है। क्योंकि हम जब वेट लूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी से जब फैट निकलता है तो हम लो एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, हम अपने अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील करते हैं, और हमारे अंदर कह लो कि तब्दीलियाँ भी आ रही होती हैं। तो ये नहीं कि आप अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा दो, इसके लिए आपको हेल्दी चीज़ें साथ साथ कैरी करना पड़ती हैं। इस चीज़ को सिंपल इस तरह से समझ लीजिए कि देखिए, हम खाते हैं तो हमारा वेट बढ़ता है, तो इसका ये मतलब नहीं आप खाना पीना छोड़ दें आपका वेट कम हो जाएगा। जब आप खाना पीना छोड़ देंगे, आप रोटी छोड़ देंगे, चावल छोड़ देंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं,
तो इससे ये होगा कि आपका वेट तो कम हो जाएगा, लेकिन आपके जिस्म के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। और विटामिन मिनरल्स हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ डेफिशिएंसीज से हमें बचाते हैं। अगर सुना है ना कि उसको कैल्शियम की कमी हो गई है, उसको विटामिन डी की कमी हो गई है, उसको ये कमी हो गई है, किस वजह से होती है? इस वजह से होती है कि हम फ्रूट्स नहीं लेते, सब्जियां नहीं लेते, हर्बल टीज़ वगैरह नहीं लेते। और हर्बल टीज़ में आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की जो, जिसमें मैं तो पहले नंबर पे ये कहूँगी कि कलवंजी है, मेथी दाना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे हमारा वेट कम होता है, इन ड्रिंक्स वगैरह को लेते हैं। तो क्या आप मुझे बताइए कि जब आप वेट कम करते हैं तब तो आप ये सारी चीज़ें लेते हैं, इसके अलावा क्या आप कभी इस तरह से करते हैं कि ये सारी चीज़ें लें? और इसके अलावा जब हम डाइट नहीं कर रहे होते हैं, हम किसी भी टाइम खाना खा लेते हैं, जब मर्ज़ी खाना खा लिया, जब मर्ज़ी सो गए, दिल किया तो वॉक कर ली, दिल किया तो नहीं, बल्कि वॉक तो शायद करते ही नहीं है जिन्होंने डाइट नहीं करनी। लेकिन जब हम डाइट करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे पीना है, इस टाइम पे वर्जिश करनी है या वॉक करनी है या वर्कआउट वगैरह करना, जो भी करना है। तो कहने का मतलब ये है कि डाइटिंग से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता बॉडी को। हाँ, टेम्परेरी आपको होता है, फील होता है कि आपका मतलब कि चेहरे से पता चलता है, आपका चेहरा कमज़ोर होने लग जाता है। अच्छा, एक और चीज़ का भी ख्याल कीजिए, जो बंदा डाइट करता है ना, तो वो ये नोट करता है कि उसका फेस तो एकदम स्लिम हो गया, लेकिन उसकी बॉडी वहीं की वहीं है। तो वेट डायरेक्ट ऐसे नहीं होता कि आप एकदम से पतले हो जाओ। जब आप डाइट करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले फेस ही आपका वो होता है, कम होता है, और सबसे लास्ट में बेली फैट कम होता है। तो कहना ये चाह रही हूँ, वेट कम करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि सारी चीज़ें पूरी रखनी होती हैं। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि भाई मेरा वेट बढ़ गया, कुछ नॉलेज नहीं होता, जाके धड़ाधड़ जो है ना एक्सरसाइजेस स्टार्ट करती हैं। एक्सरसाइजेस से ये होता है आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टूट फूट जाती है अंदर से। उस तरह टूटना फूटना नहीं, मतलब कि आपकी अनहेल्दी, या इस तरह से समझ लें कि आपको उसका फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। ठीक है, आपने समझ लो अपनी बॉडी का बेड़ा गर्क कर लिया। वेट हमारा बढ़ता किस लिए है? वो इस वजह से बढ़ता है कि हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं। हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें देसी घी यूज़ करना चाहिए, सरसों का ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो हम जब इस तरह की शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा, बिस्किट, लेज़, बोतलें वगैरह ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें अनहेल्दी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से वेट बढ़ता है। तो हमें ये सारी चीज़ें छोड़नी है। ये सारी चीज़ें आप छोड़ेंगे और अच्छा और हेल्दी खाना खाएंगे। जब आप अच्छा और हेल्दी खाना खाएंगे तो आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि जब आप अच्छा खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होता है तो आपकी बॉडी में फ़ैट सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उस तरह से फ़ैट सेल्स नहीं बनते, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी नहीं बढ़ता। तो जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं, जो मदर वगैरह हो गए, मैं डिस्करेज तो नहीं कहूँगी, बस वो अपनी मोहब्बत में ये चीज़ कह रही होती है कि नहीं आपने डाइट नहीं करनी, तो आप उनको समझाइए कि डाइट इज़ नॉट कि आप अपने साथ बुरा करें, डाइट से आप अपने साथ अच्छा कर रहे हैं। एक तो मतलब ना सिर्फ ये कि आपका वेट कम होगा तो आपको कपड़े सही आएंगे, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप प्यारे लगेंगे, लेकिन इसके अलावा हेल्थ भी आप सामने रखते हैं कि हमने इसलिए डाइट करनी है कि हम सेहतमंद रहें, हम एनर्जेटिक रहें, हमारा मूड अच्छा रहे, हमारे काम अच्छे से हो जाएं। तो ये सारा कुछ है। इसलिए डाइट के हवाले से जो गलत कॉन्सेप्ट है कि जब भी डाइट की बात आ जाती है सबसे पहले भूखा मरना, भूखा रहना, इस हवाले से बंदे के जहन में बात आ जाती है। जब मैंने डाइट किया था ना तो मेरा तो कह लो कि ख़र्चा होता था। कहते हैं ना कि डाइट में बंदे को भूखा रहने के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे बड़ा ख़र्चा हो जाता था। ये भी लेना है, वो भी लेना है, फ्रूट लेना है, सब्जियाँ लेनी है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, अब कॉफ़ी लेनी है, तो ख़र्चा तो होता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सिर्फ मतलब ख़र्चे वाले डाइट प्लान ही नहीं बताती, मैं आपको लो बजट वाले भी, सस्ते वाले भी, इजी वाले भी, हर किस्म के डाइट प्लान बताती हूँ।